14 दिन बीत गए। आमेर के महल में अब सबका पता चल गए रहे कि शरीफुद्दीन का शर्त रख ले बा। हमने ये तरह हाथ पर हाथ धर के ना बैठ सकेला। आज भी हमने के राजघर में कई ऐसा सैनिक बाड़न जन 20-20 मुगलन पर भारी पड़ सकेलन। हम फिर से युद्ध के घोषणा करतानी, आदेश दी। ई मत भूला भगवान दास कि तोहार भाई मुगलन के कब्जा में बाड़े और हमनी के जोधा वो अभी भी सूर्यभान के शोक से उभरल न बिया। कोनो भी कदम उठैला से पहले अच्छा तरह से सोच लिया। अपन बहुवन के विधवा होखत न देख सकेनी हम। बाकी मासा हमने कब तक उनकर मांग पूरा करत रहब? जब तक हमने के पास खजाना बा। जब सारा धन खत्म हो जाए, कोनो रास्ता ना बची, तो हमने जौहर के रास्ता अपनाइब। एक रास्ता और हम आसा। अगर जौहर कह के अपन जान देवे के ही बामासा त काहे ना दुश्मनन के सर काट देहल जाए और अपन मातृभूमि खातिर अपन सर न्योछावर कर देहल जाए। और ये बात से सिर्फ हम ना, ई महल के सारी वीर स्त्री तैयार बानी युद्ध में लड़के अपन बलिदान देवे खातिर। आज तो हर साहस देख के हमार सेना गर्व से चौड़ा हो गई जोधा। बाकी तोहरा के युद्ध पर जाए के अनुमति ना मिल सकेला। लोग कही हन कि राजा भारमल और भगवान दास चूड़ी पहन लेहलन कि महल के सब औरतन के युद्ध पर भेज देहलन। का तो अपन बापू सा और अपन भाई सा के ये अपमान सह पैबू? सोची बापू सा, युद्ध के अलावा और कौन रास्ता बा हमने के पास? एक ही रास्ता बा, समय। समय जब तक हमनी के पक्ष में नहीं होत, हमनी के आमेर के सारा खजाना से उनका रकम देत रहे के होखी, ताकि हमार बेटा और आमेर दोनों सुरक्षित रहे। भगवान दास, समय केहू के राह ना देखेला, किंतु हमनी के सही समय के राह देखे के पड़ी। भारमल का खजाना खाली होत रहे और शरीफुद्दीन के मांग दिन पे दिन बढ़त जात रहे। भारमल से कहा, अब 5000 असरफी से काम ना चली, 10,000 असरफी चाहिए हर महीना। शरीफुद्दीन के लालच और ओकर मनमानी दिन पे दिन भारमल के चिंता बढ़ावत रहे। विधि के विधान अगर सूर्यभान जीवित होत ता आज के दिन जोधा के शादी ओकरा से हो रहा होत। शादी ता अब भी होत रहे, लेकिन आमेर में ना, आगरा में। जलाल के जिंदगी एक और मोड़ ले रहल। बहरम खान के मौत के बाद उनकर बेगम सलीमा सुल्तान आपन सौतेला बेटा रहीम के साथ महल में आ गए रहनी। पर वो बहुत डरल रहली कि कहीं महामंगा ओकर सौतेला बेटा रहीम के मरवा न दे, काहे कि वो बहरम खान के औलाद रहे। जलाल बात के अच्छी तरह से समझ गए रहे कि बहरम खान के खिलाफ केहू और ना महामंगा ही रहे, पर महम के प्यार के सामने जलाल मजबूर रहे। आखिरकार बहुत सोच समझ के जलाल एक अहम फैसला लेलस। जलाल समझ गए रहे कि सलीमा सुल्तान और रहीम ओकरा महल में तब्बे महफूज रह सकेले जब उनके कोनो अहम जगह दे दिहल जाई।
जलाल सलीमा सुल्तान के सलामती खातिर ओकरा से निकाह कैलेलस। ये निकाह सिर्फ एक रस्म के तौर पर कैल गयल रहे, जेकरा जरिए जलाल बहराम खान के परिवार को महफूज कैले रहल। कबूल हा। कबूल है। महम के भेकल हर पासा उल्टा जात रहे। पहले वो अपन बेटा आदम के साथ बक्सी बानो के निकाह करावे में नाकाम रहली और ओकरा दुश्मन बरहम खान के बेवा के जलाल अपन बेगम बनाई के महामंगा के हाथ पैर बांध दियलस। अब तक जलाल महम के बक्सलस, लेकिन अब एक बात महम पे भारी पड़े वाली रहे। ई वक्त ई दोनों जलाल के होजरा में बड़े, जरूर कोनो राज के बात बा। बिल्कुल सही कह रहल बानी जहां अपना मालवा में आदम खान मुगलन के नाम मिट्टी में मिला देले बा और वो बाज बहादुर के प्रेमिका रूपमती के अपन हवस के शिकार बनावे के भी कोशिश कैले। यही वजह से रूपमती खुदकुशी भी कर लेली। इतना ही ना हुजूर, जितना खजाना वहाँ बटोरल गई ओकर बहुत छोटा हिस्सा आगरा भेजल गई बा। आपन हद पार कर चुकल बा आदम खान। हम ओकरा मालवा जीते खातिर कहल रहनी, बर्बाद करे खातिर ना। कल तक हम भी ओकरा इनाम देवे चाहत रहनी, लेकिन अब हमके ओकर हद याद दिलावे के पड़ी। अगर कल बख्शी बानो और सरफुद्दीन के निकाह ना हो तो हम अभी कूच करते, लेकिन अब रुके के पड़ी। निकाह के बाद हम सहारनपुर जाएब और ये बात के फैसला करब कि आदम खान के साथ का सुलूक कैल जाए। एक बात और, ये बात के जिक्र आप दोनों केहू से ना करब। हम अकेले वहां जाएब और आदम खान के इल्जाम और ओकर अंजाम हम खुद तय करब। अगर जलाल वहां चल गई तो आदम के सर कलम हो जाई। का करी, कैसे बचाई अपन बेटा के? शरीफुद्दीन और बक्सी बानो के निकाह के फौरन बाद जलाल मालवा की ओर चल पड़ल, सहारनपुर आदम से मिले। धैर्य रखिए भाभी सा, समय अला पे सब ठीक हो जाए। समय ही तो निकल जा रहल बा जोधा। 3 माह बीत गए उनका के देख ले, और यहाँ शरीफुद्दीन हमने के खजाना के लूटत जा रहल बा। और जौन दिन खजाना खत्म हो गई वो दिन शरीफुद्दीन उनके ऐसन कबो ना होगी। हम राजकुमारी इतना भी बेबस ना बनी। हम नहीं करबू मुगलन के सामना। कब तक हम उलोगन के मांग मानत रह चुकते खान? शरीफुद्दीन के मांग दिन ब दिन बढ़त जा रहल बा। 5000 अशरफी से शुरू होके 3 ही माह में वो 20,000 अशरफी के मांग रख दहलस। कैसे संभव हो की सब? बापू सके रहते कुछ भी असंभव ना बा। वो जे कुछ भी कर रहल बाड़े हमनी तीनों भाई सा के खातिर, आप तीनों के सिंदूर खातिर कर रहल बाड़े। ये सिंदूर कब तक रही जोधा? जब तक बापू सा असरफी दे रहल बाड़े, और उकरे बाद हम तीनों के भाग में जोहर ही लिखल बा। ऐसे ना होगी। बापू सा कौनो न कौनो उपाय अवश्य निकाल ली है। भारमल जी, अब तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचल बा। बताई, उपाय चाहे जे भी होके शरीफुद्दीन के चंगुल से अपन बेटा के छुड़ावे के खातिर हम कोनो भी मार्ग पे चलब। बापू सा कभी भी कौनो गलत मार्ग ना चुनिए। हमके उन पे पूरा भरोसा। बताई चुकते खान, कौन सा उपाय बचल बा? मुगल सल्तनत के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद